The concept of downtrend market. So hi traders, today's in this class you can learn about downtrend market. So traders, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज अप ट्रेंड एंड आई होप आपको अप ट्रेंड मार्केट का हर एक माइनर एंड मेजर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग समझते हैं कि डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है एंड डाउन ट्रेंड होता क्या है एंड लाइव मार्केट के अंदर किस तरीके से डाउन ट्रेंड को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके बाद में उसको एनालिसिस करके एक परफेक्ट ट्रेड सेट को आइडेंटिफाई करते हैं। राइट सो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है। सो जैसे कि आप लोगों को इसके वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि डाउन ट्रेंड बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है डाउन एंड सेकंड होता है ट्रेंड। सो डाउन का मतलब होता है नीचे की साइड में, नीचे के डायरेक्शन में। उसी तरीके से ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब होता है जो चीज ट्रेंडिंग में चल रही है। फॉर एग्जांपल हमने अब ट्रेंड के अंदर समझा कि अगर कोई भी चीज मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग में हो तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी एक फ्रेंड के पास में अगर आईफोन हो तो आप उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे क्योंकि आपके फ्रेंड के पास में वो चीज है जिसके अंदर मार्केट में अभी वैल्यू है, मार्केट के अंदर उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, वो चीज आपके फ्रेंड के पास में है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी ये ड्रीम क्रिएट हो जाएगा कि काश मेरे पास में भी ये फोन होता, क्योंकि वो चीज ट्रेंडिंग में चल रही है। सो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि मार्केट में जो भी चीजें ट्रेंडिंग में चलती है ना सर, हम लोग उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर जो मार्केट का चार्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, तो जब भी इस तरीके का मोमेंटम आता है कि मार्केट एक कंटिन्यूसली फॉल करता रहता है, तब सब लोग क्या करते हैं कि हाँ मार्केट में फॉल कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर ले, शॉर्ट कर ले, शॉर्ट कर ले, मार्केट को शॉर्ट करने में लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक नया ट्रेंड आ गया मार्केट के अंदर जो कि मार्केट का फॉल करवा रहा है। और उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट में सब जो लोग होते हैं ना, जो भी ट्रेडर्स होते हैं, वो अपना व्यू रख लेते हैं शॉर्टिंग टाइम की ओर कि हाँ मार्केट में भी एक फॉल आ रहा है तो मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा क्योंकि अभी ट्रेंड चल रहा है मार्केट का ये। तो ये बेसिकली डाउन साइड की ओर हो रहा है और ये ट्रेंड है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको डाउन ट्रेंड। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है। तो चलो अब हम लोग उसको थोड़ा और इन डेप्थ में समझते हैं कि डाउन ट्रेंड मार्केट होता क्या है एंड मार्केट के अंदर किस तरीके से इम्पल्स क्रिएट होते हैं, किस तरीके से करेक्शन क्रिएट होते हैं, ठीक है, एंड किस तरीके से मार्केट के अंदर लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है एंड यहाँ पर पैटर्न्स होता है एंड किस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड करना होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड होता है उसके अंदर इम्पल्स एंड करेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें, या फिर अगर आपके सामने एकदम क्लियर चार्ट है तो आप लोग कैसे पता करें कि ये मार्केट का कौन सा ट्रेंड है। ठीक है, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पर आप लोग एक बार समझने की ट्राई कीजिएगा, मार्केट तो यहाँ पर भी फॉल किया तो क्या ये डाउन ट्रेंड था? नहीं था सर, ये अप ट्रेंड का एक पार्ट था। जैसे कि आपको पता होगा मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, देखो आप इस क्लास से पहले वो क्लास वॉच कीजिएगा उसके बाद में इस क्लास में आइएगा, वरना मैं जो यहाँ पर समझाऊंगा आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत और उसको रिकवर करने की। देखो पिछली क्लास में समझाया मैंने कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो मार्केट इम्पल्स अपसाइड की ओर बनाता है और नीचे की साइड कम फॉल करता है जिसे हम बोलते हैं करेक्शन। ऊपर की साइड ज्यादा जाता है क्योंकि अप ट्रेंड है मार्केट, 100 पॉइंट ऊपर गया, 50 पॉइंट नीचे आया क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड है। तो करेक्शन फॉल तो एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर ही करेगा, बाकी ओवरऑल उसको ऊपर जाना सर। तो यहाँ पर ये मोमेंटम देखिए, क्या इसको डाउन ट्रेंड कहेंगे? नहीं, इसको हम बोलेंगे कि दिस इज ए इम्पल्स, लाइक दिस इम्पल्स, ये करेक्शन, लाइक दिस ये करेक्शन, ये वापस इम्पल्स है। तो यहाँ पर इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते हम लोग, नहीं बोल सकते ना, गुड, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये एक करेक्शन का एरिया है सर, ये वाला लाइक दिस, ये करेक्शन है सर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड नहीं था, लेकिन हाँ ये डाउन ट्रेंड है। अब ये कैसे है, चलो उससे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं कि डाउन ट्रेंड के अंदर इम्पल्स कौन सा होता है एंड करेक्शन कौन सा होता है। देखो ट्रेडर्स, डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि मार्केट फॉल करता है। अब फॉल कैसे करेगा मार्केट? जब मार्केट ज्यादा नीचे आएगा ऊपर कम आएगा, नीचे ज्यादा आ रहा है ऊपर कम आ रहा है, या फिर हम लोग सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि 100 पॉइंट नीचे आया 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 100 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर, तभी तो मार्केट फॉल करेगा। वरना ऐसा होता कि 50 पॉइंट नीचे जा रहा है 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, तब तो वो अप ट्रेंड का पार्ट हो गया।
डाउन ट्रेंड का पार्ट का मतलब भी यही होता है कि मार्केट फॉल ज्यादा करता है, अपसाइड का मोमेंटम कम करता है। अब देखो इम्पल्स क्या होता है। देखो ये जो फॉल कर रहा है ना, ये बड़ा वाला जो मोमेंटम है, ये बड़ा मोमेंटम है, ये छोटा मोमेंटम है। तो जो बड़ा वाला मोमेंटम होता है उसको हम लोग बोलेंगे इम्पल्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पल्स। क्या ये भी इम्पल्स है? नहीं, ये करेक्शन है। छोटा वाला जो मोमेंटम होता है वो करेक्शन। क्या ये करेक्शन है? नहीं, ये इम्पल्स है, क्योंकि ये बड़ा वाला मोमेंटम है। और ये करेक्शन है? हाँ, ये करेक्शन है सर। ये वापस हमारा आ गया इम्पल्स, ये हो गया करेक्शन। अब ये एक और हो गया करेक्शन। नहीं सर, करेक्शन नहीं है, ये इम्पल्स है। गुड, ये इम्पल्स है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला मोमेंटम है। वाओ, आपने कॉन्सेप्ट समझा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इम्पल्स क्या होता है, करेक्शन क्या होता है। अब चलो वेव को भी देख लेते हैं, वेव कितना बना। वेव का मतलब होता है एक इम्पल्स मतलब एक वेव, एक करेक्शन मतलब दूसरी वेव, वापस इम्पल्स मतलब थर्ड वेव। ठीक है, तो हर इम्पल्स और हर करेक्शन को एक एक वेव में काउंट किया जाता है। तो मैं बोलूँ आपको कि ये जो मार्केट चार्ट है इसमें कितने वेव है, तो आप बोलोगे कि सर ये फर्स्ट वेव हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। उसी तरीके से इसमें कितना वेव हुआ, फर्स्ट वेव, फर्स्ट इम्पल्स, सेकंड करेक्शन, फर्स्ट करेक्शन, सेकंड वेव। तो फर्स्ट वेव हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन। तो इसमें नाइन ट्रेंड इज हियर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में ये भी समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर देखो अभी आपने क्या समझा कि इम्पल्स क्या होता है, करेक्शन क्या होता है एंड वेव कितने काउंट होते हैं, किस तरीके से काउंट। अब देखो ये काउंट करने की जो चीजें है ना, ये आगे काम आएगी, ये बेसिक है, इतना समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एबीसीडी सीखे थे बचपन में, याद है? अब उसके बाद में वो एबीसीडी आज काम आ रही है, आ रही है ना। कोई भी मीनिंग्स वर्ड कुछ भी आपको रीड करना हो तो वही चीजें काम आएगा। ये क्या इंडिकेटर, ये कब आया, क्योंकि आपने एबीसीडी सीखी, तो आपको ये समझ में आया। उसी तरीके से वेव को काउंट करना, इम्पल्स, करेक्शंस, सिंपल सी चीजें लेकिन समझना बहुत जरूरी है। चलो अब थोड़ा सा एडवांस में समझते हैं इसको। ठीक है, तो देखो डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या हो रहा था, आप लोग सही से समझोगे तो पता चलेगा कि इम्पल्स नीचे की साइड में आया, करेक्शन ऊपर की साइड में आया। मतलब यहाँ पर ये क्या हुआ सर, व्हाट इज दैट। ये एक मार्केट ने लो बनाया। वाओ, आपने समझा। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक लो बनाया, फिर वापस मार्केट फॉल किया, इम्पल्स दिया, फिर करेक्शन दिया। तो ये क्या हो गया, पहले तो लो बनाया था लेकिन इस बार एक और न्यू लो बनाया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लोअर लो, लाइक दिस, लोअर लो। थोड़ा इसको कस्टमाइज कर लेता हूँ मैं 12 तक। ओके, 12 तक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लोअर लो, वापस मार्केट ऊपर गया, इस लोअर लो के लेवल को वापस ब्रेक डाउन दिया, वापस ऊपर गया। तो पहले तो ये वाला लोअर लो था, अब एक और नया लोअर लो लग गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लोअर लो न्यू फॉर्मेशन। उसी तरीके से मार्केट वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, तो एक बार और लोअर लो बन गया। ठीक है, तो चलो इसको तो लोअर लो बोल दिया, इसको भी लोअर लो बोल दिया, इसको भी लोअर लो बोल दिया, लेकिन इसको भी तो कुछ बोलना चाहिए ना। हाँ, इसको बोलेंगे ना हम लोग लोअर हाई, इसको लोअर हाई बोलेंगे। ठीक है, वी कॉल अस लोअर हाई। ये भी लोअर हाई, ये भी लोअर हाई। तो देखो अब मैं आपको बोलूं कि डाउन ट्रेंड मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि सर अगर मार्केट नीचे ज्यादा फॉल कर रहा है, ऊपर कम जा रहा है, पहली चीज। वाओ, गुड। सर अगर इम्पल्स नीचे की साइड में हो रही है, करेक्शन ऊपर की साइड में हो रही है, वाओ, गुड। सर अगर मार्केट हर बार न्यू लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बना रहा है, तो डाउन ट्रेंड हो सकता है। नाइस, समझा आपने। सर अगर मार्केट में लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई क्रिएट हुआ, तब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। गुड, आप समझ गए इस चीज को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में ये इम्पल्स दिया, ये करेक्शन दिया, तो यहाँ पर एक लोअर लो पोजीशन, वापस इम्पल्स आया, वापस करेक्शन आया, तो एक और लोअर लो बन गया। पहले ये लोअर लो था, अब ये लोअर लो, फिर वापस मार्केट करेक्शन कंप्लीट करके वापस इम्पल्स की तरफ नीचे गया, तो एक बार एक और न्यू लोअर लो, और ये वाला पॉइंट लोअर हाई, लोअर हाई एंड लोअर हाई। कितने वेव बना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। वाओ, आपने समझा।
सो आई होप आपको डाउन ट्रेंड के बारे में समझ में आया होगा कि डाउन ट्रेंड मार्केट क्या होता है, किस तरीके से इसमें वर्क किया जाता है। ठीक है, वर्क करने का सिंपल सा था, मैंने आपको बताया। एज ए बिगनर, अगर आप बिगनर हो तो आप मार्केट में ट्राई करना कि जो भी आपका सेटअप बन रहा हो वो शॉर्टिंग साइड में हो, मतलब डाउन साइड की ओर आपका ट्रेड होना चाहिए। आप अगर आप बिगनर हो, प्रोफेशनली अगर आप यूज करोगे तो आप बाई भी कर सकते हो, आप शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन एज ए बिगनर, एज ए ट्रायल, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग शॉर्टिंग पर ध्यान दीजिएगा डाउन ट्रेंड मार्केट में। ठीक है। सो अब देखो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी डाउन ट्रेंड मार्केट में एडवांस लेवल पर ट्रेड कब करें, या फिर फॉल तो करना है, फॉल तो करता है, शॉर्ट तो करना है, लेकिन बाई कब कब कर सकते हैं, ये चीज अगर आपको इन डेप्थ में समझना है, या फिर आपको समझना है कि मार्केट में गैप क्यों होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर भी गैप होते हैं ना, क्यों होते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। ठीक है। और इसमें मैं बोला कि वेव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ये वेव मैं क्यों काउंट करवा रहा हूँ, अगर आपको ये भी चीजें समझना है, ठीक है, ये भी चीजें सीखना है। मार्केट में पैटर्न बनता है ना, तो सर डाउन ट्रेंड के कौन से पार्ट पर मार्केट में कौन सा पैटर्न बनता है, कब बनता है, कौन सी जगह पे बनता है, तब उसका ऊपर या नीचे का मोमेंटम होता है। जी बिल्कुल, मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मार्केट में ये पैटर्न बना इस जगह पे तो मार्केट का मोमेंटम कैसा होना चाहिए, अगर इस जगह बना तो कैसा होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें समझना है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, वहां पर एकदम चीप रेट के अंदर मैं आपको हर एक चीज प्रोवाइड करवा दूंगा। करने को मैं यहाँ पर भी करवा सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोगों के लिए दिक्कत होगी सर, क्योंकि देखो दो चीजें इसके अंदर। एक तो अगर मैंने सबको सब कुछ बता दिया तो मार्केट में वो चीजें अप्लाई नहीं करेगी इतना कंफर्टेबली। सेकंड थिंकिंग, वैसे देखो मैं जो मेरे कॉन्सेप्ट है वो जेन्युइन है। अगर आपको सबको सब कुछ भी पता होना तब भी अगले 100 साल तक ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना है, क्योंकि ये किसी के पास नहीं है सर। 1% ही ऐसे हैं इस वर्ल्ड के अंदर जिनको इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। बाकी मैं तो बेसिक बता रहा हूँ, उनमें भी बहुत अच्छे से आपको आई होप एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल पर समझना है तो आप लोग हमारा कोर्सेज तक आ सकते हैं। ठीक है, वरना कोई बात नहीं, यूट्यूब पर भी मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप लोग अपना रिकमेंड बताइएगा कमेंट पर, आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैं उसके पर्पज पे ही वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।